गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम बचपन से इस मंत्र को सुनते आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, यानी कि गुरु वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है। इस आदरणीय गुरु को मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी भगवान दियो बताई। यानी गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों में से श्रेष्ठ कौन है अगर यह पूछा जाए तो कहा जाता है कि श्रेष्ठ गुरु है, जिनकी वजह से ही हमें पता चला है कि भगवान क्या है, भगवान की शरण कैसे ली जाती है, हमारी भगवान के प्रति आस्था विश्वास भक्ति कैसे दृढ़ होती है। भगवान को पहचानने वाले और भगवान से हमारी पहचान कराने वाले गुरु ही होते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु को ही श्रद्धापूर्वक नमन किया जाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपनी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और अपने माता पिता, क्योंकि जीवन के सबसे पहले गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वेद व्यास जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म ऋषि पराशर और सत्यवती के यहाँ हुआ था। बचपन से ही वेद व्यास जी को आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि थी और उन्होंने अपनी माता से प्रभु के दर्शन से इच्छा व्यक्त की। माता सत्यवती ने उन्हें वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब भी घर की याद आए तो वापस घर लौट आना। वेद व्यास जी वन में कठोर तपस्या करने लगे और भगवान की कृपा से उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत 108 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसीलिए वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है कि इस दिन गुरु पूर्णिमा को गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने, गुरु की पूजा करने से उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है और जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति प्राप्त होती है। इसीलिए जीवन में अगर तरक्की चाहिए तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को अवश्य याद करें। उनके पास अगर संभव हो तो उनके पास जाएं, उनके पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को भी आदि गुरु यानी मूल का पहला शिक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी हिमालय में एक योगी के रूप में रहते थे और ध्यान करते थे। कई साधक उनसे ज्ञान प्राप्त करने की आशा में पहाड़ों पर आए, लेकिन अधिकांश भगवान के रहस्य को समझ नहीं पाए। 7 पुरुषों को छोड़कर सभी चले गए। सातों ने शिव के निर्देश अनुसार महीनों तक तपस्या की और 10 को बिताए। अंत में पूर्णिमा के दिन शिव ने उनके साथ अपना पवित्र ज्ञान साझा करके उनके समर्पण को पुरस्कृत किया। ये 7 साधक सप्त ऋषि बन गए। यह दिन गुरु पूर्णिमा की उत्पत्ति का प्रतीक है, जिस दिन आदि गुरु शिव ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया। जिन शिव ने 7 शिष्यों को मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया था। इसीलिए यह माना जाता है कि एक सच्चा गुरु किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। यह निर्णय गुरु के हाथ में होता है, साधक के हाथ में नहीं। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने गुरु की शरण में बने रहें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और ऐसे ही धर्म से संबंधित और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।